माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। उत्तर प्रदेश के इस जौनपुर जनपद में स्थित आपका ये शहर शाहगंज, जहां पर श्री रामलीला मैदान के इस परम पुनीत भूखंड पर अयोध्या में श्री राम लला सरकार के विराजमान होने तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समर्पित करते हुए शताब्दी वर्ष में पहुंचने के इस युगल पावन अवसर के शुभ अवसर पर आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज द्वितीय सत्र में हम और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में बाबू श्री श्रीश अग्रहरि जी तथा बाबू सुमित अग्रहरि जी कहाँ बैठे हैं दोनों लोग? हाँ हाँ, जय जय। इन दोनों के पुण्योदय तथा आप समस्त शाहगंज वासियों के सौभाग्य के परिणाम से ये कथा गंगा यहाँ कल से प्रवाहित हो रही है। आज
द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान रामेश्वर प्रसाद अग्रहरि जी, श्रीमान कृष्ण कुमार अग्रहरि जी, श्रीमती सुनीता अग्रहरि जी, श्रीमान राम अवतार अग्रहरि जी, श्रीमती उर्मिला देवी जी, श्रीमान कृष्णाकांत सोनी जी, श्रीमती जानकी सोनी जी, श्रीमान रविकांत सोनी जी, श्रीमती पूनम सोनी जी, श्रीमान दिनेश अग्रहरि जी, श्रीमती संगीता अग्रहरि जी, श्रीमान शंकरलाल कैलाशी जी तथा श्रीमान अजितेश अग्रहरि जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का यहाँ व्यासपीठ पर वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ी और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। तो कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे? 7। 7 ही क्यों लिखे? महापुरुषों का अनेक चिंतन है। आपसे निवेदन करूं, मानस जी में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं। कितने कांड? नाम याद है आप लोगों को? पहल का कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरे में गड़बड़ा जाते हैं लोग। अरण्य कांड का नाम है अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। बोलिए। 5वां सबको याद है, सुंदर कांड। 6ठे का नाम है लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ऐसा भाव मन में आता है कि 7 कांड गोस्वामी जी लिखे, अस्तु एक एक कांड को समर्पित करने के लिए बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखा। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक में सरस्वती वंदे वाणी अविनायकौ उभौ गणपति भगवान को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शंकर को जगत गुरु के रूप में वंदन किया। 5वें श्लोक में, चौथे श्लोक में हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि ऋषि को वंदन किया। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। 6ठे में राम जी को वंदन किया और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण। पुराण कितने हैं पता है? हम पूछत रहे हैं कितने पुराण हैं? कितने? 18। कम से कम ये जो बेसिक जानकारी है ना, ये होनी चाहिए। बुरा ना मानिएगा, हम दुनिया की सब भाषा बोल रहे हैं और अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं तो सब ज्ञान व्यर्थ है। दूसरे को जानने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। हम क्या है? 18 पुराण है। कितने? 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम
18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र सम्मतम यद, इन सबकी सम्मति लेकर इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, जितने रामायण है धरती पर, कितने रामायण है पता है? कल्पना करिए कितने रामायण होंगे। अरे कुछ तो बोलिए। 10 थे, 15 थे, 20 थे, 50 थे, कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। कितने? माथा चकरा गए ना। अब आप कहेंगे महाराज इतने रामायण किसने लिख दिया? तो आप सहज उदाहरण दर्शन करिए। इस पांडाल में इस समय कम से कम लगभग 10,000 के आसपास लोग हैं। ठीक, यदि 10,000 लोग इस पांडाल से बाहर निकले और उनसे पूछा जाए कि आज आपने क्या क्या कथा में क्या क्या सुना है, तो क्या सब एक जैसा उत्तर देंगे? बोलिए। जो कथा में 3 घंटा सोया रहेगा वो भी कथा लिखेगा, कहेगा अद्भुत कथा महाराज सुनाए, इतनी अच्छी कथा सुनाए ना, इतनी अच्छी नींद तो टेबलेट खा के भी नहीं आती। जितने लोग निकलेंगे उतनी प्रकार की कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार राम जी के समय में जितने सहयोगी थे, जितने वानर थे, रास्ते के जितने जंगली कोल भील थे, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबने अपने जीवन में एक एक राम कथा की रचना की, एक एक कथा लिखी। इस प्रकार राम कथा की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। रामायणे का है वो, रामायण शतकोटि अपार, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र और इनके बाद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, जितने रामायण 100 करोड़ में से मुझे सुनने को मिला, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके और मैं रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। ये श्लोक का भाव यह है कि राजन हो चाहे आप, हम यदि घर में केवल मानस जी की चौपाई को पढ़ना प्रारंभ कर दें तो सभी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने का पुण्य फल हमको मानस जी पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबका सारांश गोस्वामी जी ने इसमें भरा हुआ है। 7 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी पंचदेव उपासना करते हैं, वंदना प्रारंभ करते हैं। गुरु जी की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संत समाज की वंदना। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद कल आपसे निवेदन किया, मानस के कितने घाट हैं? 4। 80 घाट शरणागति पर गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए और आज गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए, तीर्थराज प्रयाग में, और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, समदम दया निधाना, तापस
सब कोई तीरथ पति आव सब कोई तीरथ पति आव सब तीर्थराज प्रयाग आपके यहां से 100 किलोमीटर दूर है, इतने है ना। आप सब लोग परिचित भी होंगे। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं, मुनि, जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। परिचय क्या है कि राम जी के चरण में ये अनुराग रखते हैं, यानी प्रेम रखते हैं। तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। मन यदि हमारे बस में है तो हम सम से युक्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। मन कह रहा है कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाएगा। मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? मन जैसा नचाता है हम वैसा नाचते हैं, लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। वो जहां चाहते हैं उनका मन उधर जाता है। इस अवस्था को सम कहते हैं। दम, दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर ले। भरद्वाज जी का मन और उनकी इंद्रियां उनके बस में है। तपस्वी हैं, लेकिन दर्शन करिए, तपस्वी होने के साथ दया के भंडार हैं। सामान्यतः समाज में जो बहुत तपस्या करता है ना, वो क्रोधी हो जाता है। उदाहरण आप जानते हैं, दुर्वासा ऋषि। गांव में, घर में एक दो आदमी पिनकाह होता है। पिनकाह, पिनकाह समझते हैं? जो हर बत्ती में पिनक जाए, उसको पिनकाह कहते हैं। उसी प्रकार उसको घर वाले कहते, देखा दुर्वासा ऋषि आ गई। तपस्या करने के बाद जीव सहज व्यवहार में क्रोधित स्वभाव हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, तपस्वी हैं, लेकिन उसके साथ तापस सम दम दया निधान। क्रोधी नहीं है, दया के भंडार है, सब पर दया करते हैं। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन कौन? किसके बारे में कहा जा रहा है? श्री भरद्वाज जी के बारे में। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, और आप सब जानते हैं प्रयाग में हर साल जनवरी में मेला लगता है, पता है ना। यहां से भी कई लोग कल्पवास करने जाते हैं। एक बार जब मेला पूरा हुआ तो जितने ऋषि मुनि आए थे प्रयाग, वो सारे ऋषि मुनि भरद्वाज जी से विदा ले लेकर अपने अपने आश्रम जाने लगे। उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी हमको विदा करिए यहां से, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए। कहे, मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए अभी। उनको रोका, अपने आश्रम में लेकर गए, एक दिव्य आसन पर बिठाया, पांव पखारा, उनका पूजन किया। अब पूजन करके भरद्वाज जी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, भरद्वाज जी आपने मुझे रोका क्यों? बहुत सारे महात्मा मुनि आए थे, किसी को नहीं रोका, आपने मुझे रोक लिया। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं एक संशय लेके घूम रहा हूं, और मैं जानता हूं कि मेरे मन के संशय को इस धरती पर आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता है, इसलिए केवल मैंने आपको रोका है।
याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर। राम जी के नाम का बहुत प्रभाव है, मैं नहीं कह रहा हूं। संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। प्रभु राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी ने पूछा प्रभु वेद पुराण उपनिषद ये सब राम जी की महिमा गाते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? राम जी की। शंकर भगवान तो हमने सुना है कि कैलाश में बैठकर दिन रात राम 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 ही जपते रहते हैं। आपके बगल में एक शहर है जिसका नाम है काशी। यहां काशी से कोई है? कुछ लोग हैं काशी से। काशी की एक अपनी महिमा है, और काशी की जो महिमा है वो धरती पर किसी दूसरे शहर की नहीं है। जानते क्या महिमा है? काशी के क्षेत्र में यदि मच्छर भी मरी जाए तो भगवान विश्वनाथ उस मच्छर के कान में राम कह के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान शंकर निरंतर राम जी की महिमा गाते हैं जब तक वो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि काशी में मरने वाले जीव को राम नाम की शक्ति से मुक्त किया करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले इसमें संशय क्या है आपको? भरद्वाज जी बोले संशय मैं यही पूछना चाहता हूं, ये राम जी हैं कौन? ये कौन राम जी हैं? याज्ञवल्क्य मुनि बोले आप राम जी को नहीं जानते?
बोले जानता हूं, एक राम जी को जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम। उनकी महिमा पूरा जगत जानता है। पत्नी सीता का हरण हुआ, ऐसा क्रोध राम जी को आया, जाकर युद्ध में रावण को मार दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले फिर संशय किस बात का? भरद्वाज जी बोले संशय इस बात का है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको राम 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 जपते हैं वो कोई और राम है, और अयोध्या वाले महाराज के लड़का ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता था क्या? बोलिए, पता था ना? क्यों पूछ रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। भक्त कौन माई बाप? हम तिलक लगा लिए हैं तो भक्त नहीं कहलाएंगे। चुटिया बढ़ा के घूम रहे माला पहन के तो हम भक्त नहीं कहाएंगे। भक्त कौन माई बाप? जिसके जीवन के प्रत्येक व्यवहार के केंद्र में यदि भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो भक्त है। माताएं घर में भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय यदि मन में ये भाव चल रहा है कि हम भोजन बनाकर अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आज आनंद आएगा, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और मन में भाव लेकर बैठे हैं कि 1 तारीख को जब सैलरी मिलेगी तो उसका दशांश निकाल कर हम परमार्थ करेंगे, तो आपका जॉब करना ही आपके जीवन का भजन है। भक्त वो जो कोई चर्चा करे तो उसमें से भगवान की कथा निकल के बाहर आ जाए। कई लोग ऐसे भी समाज में हैं कि कथा के बीच में आकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां पर जगत की चर्चा चल रही हो, वहां यदि पहुंच जाए तो 10 मिनट के अंदर जगदीश की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। ये भक्त है। भरद्वाज जी राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर अज्ञानी बन के प्रश्न कर रहे हैं। और याज्ञवल्क्य मुनि उनके भाव को समझ गए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे, बोले भरद्वाज जी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। गूढ़, गूढ़ समझते हैं? गूढ़, गूढ़ मतलब गूढ़ मतलब क्या बोल रहे हैं भैया? रहस्यमयी। हाँ, ठीक 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 शब्द बोले। हम भी भुला गए थे क्या बोले। गूढ़ यानी रहस्यमयी। लोग कहेंगे महाराज बुझात तबा लेकिन बता नहीं पावत। राम जी की कथा कैसी है? गूढ़ कथा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने से विद्वान के आगे जब तक मूढ़ नहीं बनिएगा तब तक ये गूढ़ कथा प्राप्त होने वाली नहीं है? हमारे एक चाचा नहीं रहे, कहते थे बाबू अपने से बुद्धिमान के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। बुर्बक समझते हैं ना? बेवकूफ, मूर्ख। अपने से ज्ञानी के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। जब ये मान लीजिएगा कि हमको कुछ आता होता नहीं है, कि कटोरी खाली है, तब कटोरी में कुछ भरेगा। और यदि विद्वान बन के बैठिएगा, भर करके जाइएगा, तो कुछ भरने वाला नहीं है। जो भी आएगा ओवरफ्लो होके बह जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा।
कहीं भी समाज में जहां विद्वत जन बैठे हो ना, वहां मौन होकर के बैठना चाहिए। जब तक कुछ पूछा ना जाए बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए। और देखिए, जब तक हम श्रोता नहीं बन पाएंगे तब तक जीवन में कभी वक्ता बन ही नहीं सकते। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना आवश्यक है, गुरु बनने के पहले शिष्य बनना आवश्यक है? पिता बनने के पहले पुत्र बनना पड़ेगा, बिना पुत्र बने पिता बनने वाले नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आपने जैसे प्रश्न किया था ना, इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था भगवान शिव से। पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया और शंकर जी ने क्या उत्तर दिया, इस प्रसंग को तो मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को याज्ञवल्क्य मुनि त्रेता युग में लेकर गए। किस युग में? त्रेता युग में। बिचवा में बोला करिए। त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता युग में। आइए चौपाई गाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार सुन के गाइए। त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बारज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती मैया के साथ, पार्वती मैया नहीं, सती मैया। ये कौन मैया है? पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। मां सती के साथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में एक मुनि है श्री अगस्त्य जी, उनके आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए चले गए। अब आप कहिएगा शंकर जी वहां कथा सुनने काहे गए? वचन के कारण। आपको बताऊं, ये जो अगस्त्य मुनि है ना, ये धरती पर जितने पर्वत हैं इन सभी पर्वतों के गुरु हैं। पर्वतों के गुरु कौन? अगस्त्य मुनि। और अगस्त्य मुनि पहले काशी में रहते थे। आपके बगल में एक पर्वतमाला है विंध्य, जहां पर मां बैठी हुई है, विंध्याचल वाली मैया है, विंध्यवासिनी मां विंध्य पर्वत पर बैठी हैं। ये पर्वतमाला बहुत बड़ी पर्वतमाला है। एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और ऐसा बढ़ने लगे कि लगा कि सृष्टि को दो भाग में बांट देंगे। तो सभी देवता जाकर उनके गुरु अगस्त्य मुनि जो काशी में थे, उनसे जाकर बोले कि अगस्त्य जी, आप अपने शिष्य को मना करिए, इस प्रकार न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।
देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से कहा, भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया, आप मना करिए शिष्य को जाकर। अगस्त्य मुनि बोले, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि को वचन दिया कि मेरे कहने पर जाइए, मैं वचन देता हूं आप धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, मैं एक दिन परिवार के साथ आऊंगा और आपके सामने बैठकर आपसे राम जी की कथा सुनूंगा, इसलिए आप आज जाइए। अगस्त्य मुनि विंध्य के पास गए तो विंध्य पर्वत ने उनके पांव में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। आज भी आप जब प्रयाग से रीवा जाएंगे ना, तो बिचवा में एक जगह पड़ता है सिरमौर। वो सिरमौर क्या है, वहीं से पहाड़ शुरू होता है और कहा गया है कि ये विंध्य पर्वत का सिर है जो गुरु जी के चरण में दंडवत किया हुआ है। तो सिर पांव में रखकर विंध्य ने प्रणाम किया अगस्त्य मुनि को और कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है। अगस्त्य मुनि बोले, जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही बने रहो। अब बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक लौट करके नहीं आए और विंध्य पर्वत उसी प्रकार दंडवत प्रणाम की मुद्रा में बने हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। बिना किसी सूचना के हो, यदि घर में अचानक भगवान शंकर आ जाए तो जीव पगला जाएगा, पागल हो जाएगा। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगे, बिठाकर पूजन किए और बड़े भाव से कथा सुनाए राम जी की। सामने कितने लोग सुनने वाले हैं, बोलिए बोलिए। दो, कौन कौन? शंकर जी और सती मैया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया केवल बैठी रहीं, कथा तो केवल शंकर भगवान सुने। सुनी महेश परम सुख मानी। अब आप कहेंगे सती मैया क्यों नहीं सुनी? जब शंकर जी और सती मैया पहुंचे तो अगस्त्य मुनि नाचने लगे और शंकर जी और सती मैया के चरण में बैठकर उनकी पूजा करने लगे। सती मैया सोची कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहां वक्ता श्रोता की आरती उतार रहा है। इसका अर्थ है कि इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है, ये छोटे हैं हम लोगों से। बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे। परिणाम, पहले ही मन में संशय भर गया। सती मैया बैठी रही और कथा का कौ भी नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि आप में से भी ऐसा कोई होगा, आप लोग सुनने वाले ही लोग हैं। लेकिन कई बार कथा में ऐसे भी लोग आ जाते हैं ना, जिनका कथा से कोई लेना देना नहीं, वो बेचारे आके फंस जाते हैं। हर 5 मिनट पर घड़ी देखते हैं, बगल वाले से पूछते हैं कबले बोलेंगे महाराज। सती मैया कथा नहीं सुनी। कथा के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में शंकर भगवान ने अगस्त्य मुनि को दिया और सती मैया को लेकर मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महि भारा। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बतन तजिया राज उदासी। पिता भवन तजिराज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडक बन विचरत अविनाशी।
दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। शंकर भगवान श्री अगस्त्य मुनि से विदा लिए। अब विदा लेकर सती मैया के साथ कैलाश वापस जाने लगे, नीचे धरती पर नहीं, कहां? आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और जिस दिन शंकर भगवान वापस जा रहे हैं, उसके 2 घंटा पहले रावण सीता मैया को लेकर लंका चला गया। रावण मां को लेकर लंका चला गया। नीचे राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं? भगवान मां के लिए रो रहे हैं, धरती पर दौड़ रहे हैं। आकाश में शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, कथा सुन लिया हूं, प्रभु निचवे लीला कर रहे हैं। यदि एक साथ दिखाई भी पड़ जाए ना, तो कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी और आनंद आ जाएगा। मन में शंकर जी विचार रहे हैं, मैं जा नहीं सकता हूं, लीला चल रही है, कैसे दर्शन मिलेगा? के ही विधि दर्शन हो। हम आपसे एक बात कहें, आज भी भगवान का दर्शन मिलता है। आज भी किसको मिलता है? माई बाप, जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है, उसको भगवान आज भी दिखाई देते हैं। आज भी वो तो बेचैन बैठे कि कोई आके हमको देख ले। लेकिन बुरा ना मानिएगा, हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो देखने नहीं जाते हैं, घरवा से लिस्ट बना के ले जाते हैं, आज काका मांगना है उनसे। हम देखने नहीं जाते, केवल मांगने जाते हैं। जो देखने जाता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। शंकर भगवान बेचैन है कि के ही विधि दर्शन हो। और यहां आप समझिएगा, शंकर भगवान कहां जा रहे हैं वापस? बोलिए, कैलाश शाहगंज से किस दिशा में है? इतनों नहीं मालूम? उत्तर। किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को किस दिशा में लेकर गया? दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण इधर है। अच्छा, हम लोग पूरब की ओर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, जय जय। तो आप दर्शन करिए, रावण माई को लेकर गया इधर, राम जी सीता मैया को ढूंढते दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। शंकर भगवान कहां जा रहे हैं? उत्तर। भेंट होने वाला है? आप कहिए, भेंट हो पाएगा? कोई दक्षिण जा रहा है, ऊपर से कोई उत्तर जा रहा है, भेंट होगा? नहीं होगा। दोनों विपरीत दिशा है। लेकिन शंकर भगवान के मन के भाव को राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, कहीं सीता जी उत्तर दिशा में तो नहीं चली गई हैं, एक बार उत्तर चल के देखा जाए। और जहां शंकर भगवान थे, उन्हीं के नीचे राम लक्ष्मण जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायत राम देखा, शंभु समायत राम देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को देखा, राम जी को देखते बाबा के मुख से निकला, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सच्चिदानंद जग पावन।
अस कही चलेऊ मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 3 बार जय जयकार किए शंकर भगवान और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अच्छा आप बताओ, पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो क्या पत्नी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। वहां प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया। पिता ने किसी को प्रणाम किया तो पुत्र को नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हम करें कि न करें। लेकिन आप दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवानो रोवत है का कहियो। कल्पना करिए आप मंदिर में भगवान के पास आपन दुखड़ा लेकर गए कि प्रभु हमको विपत्ति से बाहर निकालिए। अब मंदिर में जाने के बाद दिखाई पड़ा कि भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आप अपना दुखड़ा कहिएगा भगवान से? नहीं कहिएगा। सती मैया सोची यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में दी थी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी, ये वही मेरे इष्ट परमात्मा प्रभु श्री राम है। मुनि लोग जिनका निरंतर ध्यान रखते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां लीला कर रहे हैं। देवी, ये राम जी भगवान हैं। अनेक प्रकार से शंकर भगवान समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही है। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए किसी को भी ना, बहुत नहीं समझाना चाहिए। समझने वाला 2-3 बार में समझ जाता है, और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर उसको समझाना बंद करिए। उसके जगह अपने को समझा लीजिए। क्या समझा ले महाराज? कि आज से इनको समझाना नहीं है, कहीं बिना भुगते समझने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने को समझा लिए। बोले इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने गई और शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। लगता है अब सती का कल्याण भला होने वाला नहीं है। क्या करेंगे? हो यही सोई जो राम रचिरा, को करी तर्क बढ़ावे। शंकर भगवान एक बरगद के नीचे बैठ गए और कहे जाइए परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, हरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती मैया सोची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना के सामने चली जाऊं। मुझे पता है ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता जी का रूप बनाया सती जी ने। राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे ठीक उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे हुई चली पंथ ते। और यहीं पर गलती हो गई सती मैया से।
लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी देखते मन में बोले नो नो सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी मन में बोले मेरी भाभी का स्वभाव है, वो आज तक कभी भैया के आगे आगे नहीं चली हैं, वो भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी और ध्यान से देखे तो क्या दिखाई पड़ा? लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे ये तो उमा है, भाभी का रूप बना के घूम रही है, लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी देखकर भी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। अब आप बताइए, ब्रह्म के साथ रहने वाला यदि पहचान गया तो क्या ब्रह्म से छिपेगा? राम जी ने देखा, राम जी ने देखकर कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। सती जी और पास आई राम जी के, तब राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं, आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है। सीता को मैंने थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा, कोई निशाचर हरण करके चला गया और आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं, ये वन बहुत भयानक है। मां बाबा कहां है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया न हो, मां सती का पूरा शरीर कांपने लगा, अपने अपराध का पता चल गया। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आज भगवान पर संशय प्रकट कर दिया, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं आज? एक शब्द नहीं कहा सती मैया ने राम जी से, एक शब्द। तुरंत वहां से वापस लौटी, शंकर जी के पास गई। बाबा देख करके मुस्कुराए, अब पूछे लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। एकदम सीधा प्रश्न। शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ना, क्या पूछा? प्रोसेस बताइए, किस विधि से आपने परीक्षा लिया, वो विधि बताइए। क्यों? शंकर जी को नहीं पता है कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे अनंत को जाना जा सके, जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। इस पांडाल को जाना जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई का पता है, लेकिन भगवान राम के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है। शंकर जी परेशान है, वो विधि कौन सी थी जिससे इन्होंने उनको जान लिया, परीक्षण किया। बाबा पूछे विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया बोली कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कछु ना कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने, लेना गोसाई कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा ने पूछा सत्य सत्य बताइए कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया बोली प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा।
लीन है गोसाई। शंकर जी बोले फिर क्या किया? मैया बोली जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई और दूर से चुपचाप प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई है। अच्छा आप बताओ, सती मैया सत्य बोल रही है कि असत्य? हाँ, असत्य बोल रही है। बाबा ने ध्यान में जाकर सब देख लिया, लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मान रहे। शंकर जी कहते हैं सती ने सत्य नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोलती है, ये राम जी की माया का प्रभाव है। ये प्रसंग कह रहा है कि जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके भीतर दोष नहीं देखना चाहिए, आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। बाबा कहते मेरी सती का कोई अपराध नहीं, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। कौन? बहुरी राम मां यही सिरुनावा। ये राम जी की माया का काम है। लेकिन समस्या क्या है? अब सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा? ऐसा मन में भाव आया। उसी समय शंकर जी ने नेत्र बंद किया, मन में संकल्प कर लिया। क्या? एहि तन सत्य ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि। शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, क्या आज के बाद सती जब तक इस शरीर में है मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर भगवान की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने बताया नहीं कुछ भी। क्यों नहीं बताया जानते हैं? क्यों नहीं बताया? सती को सुनकर दुख होगा। और यहां दर्शन करिए, एक छोटे से अपराध के कारण सती मैया भगवान शंकर से दूर हो गई। यहां गोस्वामी जी को उदाहरण देते हैं दूध और पानी का। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीति भली। अच्छा आप लोग बताइए, जिसके घर में गौ मैया नहीं है वो दूध कहां से मंगाता है? यहां कोई ग्वाला भैया नहीं है का? हाँ होंगे ना, गांव में ग्वाले भैया रहते हैं, दूध गौ मैया का निकाल करके घर घर पहुंचाते हैं। भाई कोई हो तो बुरा न मानियो, पानी जरूर मिलावट है। हम पहले माफी मांग लिए। हाँ? अब लेकिन यहां प्रश्न क्या है, क्या दूध में मिलने के बाद पानी पानी रहता है? हाँ? क्या बन जाता है? क्यों? ये सोचने का विषय है कि वो पानी दूध क्यों बन जाता है। पानी जब दूध में जाता है ना, तो दूध में जाने के पहले पानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अपना पहचान मिटाता है, अपना नाम मिटाता है। दूध कहता है पानी से, मित्र तुम मुझे इतना प्रेम करते हो
कि मुझसे मिलने के लिए तुम अपना अस्तित्व, पहचान, सब कुछ मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, तुमको मैं अपना पहचान दूंगा, अपना रंग दूंगा, स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपने मूल्य में ही तुमको भी बिकवा दूंगा। और वही होता है, पानी दूध में जाता है, फिर पनियो दूध बन जाता है, वही रंग, वही स्वाद, और यहां तक कि वही दाम में बिक भी जाता है। वही दूध लाकर माता जी लोग जब पतीली में रख करके चूल्हा पे चढ़ाती हैं गर्म करने के लिए, और दूध जब गर्म होने लगता है नीचे से, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने मुझे अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, अपना मूल्य दिया, आज तुम्हारे ऊपर आंच आ गई है, लेकिन चिंता मत करो मित्र, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने आप को जलाता रहूंगा, लेकिन तुमको बचाकर मैं रखूंगा। दूध गर्म होता है तो पानी जलता है, दूध नहीं जलता। और जब दूध का मित्र जलने लगता है पानी, तो ये दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और दूध उस बर्तन से बाहर निकल के आग की ओर दौड़ता है उसको बुझाने के लिए, कि तुम मेरे मित्र को जला रहे हो, मैं तुमको जल बुझा करके समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है वो। लेकिन कल्पना करिए, उसी दूध में कोई खटाई का 2 बूंद डाल दे, क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। और यदि अब पानी दूध अलग हो गए ना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उनको एक नहीं कर सकती है। ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हम भी जब भगवान की शरण में जाते हैं ना, सर्वस्व त्याग करके, तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, भगवान भी हमको अपना रूप देते हैं, और यहां तक भगवान अपने भक्त की भी जगत में अपनी तरह ही पूजा करवाने लगते हैं। अपना सब कुछ भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। यही सावधानी की आवश्यकता है। जगत माने कि हम पूज्य हैं, अपने को नहीं मानना है कि हम पूज्य हैं। चेला माने कि गुरुजी भगवान है, लेकिन गुरुजी ना माने कि हम भगवान हैं। जैसे पति परमेश्वर होता है, ये बात पत्नी को मानना चाहिए। पत्नी कितना मान रही हो तो भगवाने जी जान रहे हैं, लेकिन पति मान के बैठा है कि हम परमेश्वर हैं। घर में असली बीमारी झगड़ा का यही है। ये बात पति को नहीं मानना है कि हम परमेश्वर है, पत्नी को मानना है। लेकिन मान कौन रहा है? पति। हाँ, चेला भले ना माने गुरुजी भगवान है, गुरुजी मान लिए कि हम भगवान है। इसी से बचना है। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये समझने दीजिए। हमको अपने विषय में क्या समझना है, इस पर अडिग बने रहिए। जहां भगवान के साथ हमने कपट किया, हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे दूध के साथ पानी का व्यवहार हुआ। कई लोग हाथ से नहीं मारते, मुंह से मारते हैं। ऐसी बात कह देंगे ना कि जिसकी चोट जीवन भर बनी रहती है। यहां सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? लेकिन आप दर्शन करिए, बाबा ने कुछ बताया नहीं उनको। नाना प्रकार की कथाओं को सुनाते हुए बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। बाबा कैलाश पहुंचे और वहां अपने संकल्प का स्मरण करके बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बाबा बैठे और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों तक भगवान विश्वनाथ समाधिस्थ रहे। मां सती अकेली रही कैलाश पर। 87,000 वर्ष के बाद जब बाबा समाधि से बाहर निकले, राम राम शब्द का उच्चारण किया। सती मैया जान गई बाबा जग गए। मां ने जाकर जाई शंभु पद बंदन कीन्हा,
जाकर मैया ने भगवान शंकर को वंदन किया। आप बताओ, पत्नी पति के किधर बैठती है? बाईं ओर। पूजा में दाहिनी ओर, पूजा करते समय दाहिनी ओर और ऐसे बाईं ओर। यहां भी दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी की बाईं ओर बैठी हैं। लेकिन आज जब सती जी ने आकर प्रणाम किया ना, तो बाबा ने न बाएं बिठाया न दाएं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन देना। बाबा ने मां को सन्मुख बिठाया। क्यों बिठाया? वामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। अब सामने बिठाकर भगवान शंकर सोचे, 87,000 वर्षों से अकेली हैं, बहुत दुख सहा होगा। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख सहा इन्होंने। तो सती मैया के दुख को कम करने के लिए भगवान शिव कथा सुनाने लगे। किसकी कथा सुनाने लगे? बोलिए बोलिए। राम जी की कथा। कथा प्रारंभ हुई, चल रही है। इसी बीच सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया है। अधिकार के सथवे अभिमान भी आवत है। यहां कोई नेताजी नहीं है ना? है? अच्छा, नहीं बोलेंगे फिर। हाँ, हाँ, अधिकार आवत है ना, अधिकार के साथ ही अभिमान भी आवत है। अभिमान से बचना चाहते हैं आप लोग? मैं पूछ रहा हूं। तो एक बात कह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए ना, ये ना मानिएगा कि हमारी मेहनत से मिला है। हमेशा ये मानिएगा कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अभिमान नहीं होगा। अभिमान होता ही तब है जब हम ये मान लेते कि हमारी मेहनत का परिणाम है। कर्ता का बोध जैसे समाप्त होगा, अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। और जैसे कर्ता का बना रहेगा भाव, अभिमान कोई मिटा नहीं सकता। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, आप दर्शन करिए, शंकर जी दक्ष के दामाद हैं। कोई भला अपने दामाद को क्यों अपमानित करेगा? दक्ष इसलिए कर रहे हैं कि दक्ष भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु काहे मानते हैं? एक बार एक मीटिंग में शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, बस इसलिए। अब बाबा प्रणाम नहीं किए, क्यों? शंकर भगवान माला लेके आंख बंद करके राम राम जप रहे थे। उनको पता नहीं चला ससुर जी कब आके बैठ गए। अब दक्ष ने मान लिया हमारा दामाद हमारा अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया। कोई किसी का अपमान नहीं करता है। एक मुझे घटना याद है, मैं महाराज श्री के साथ बैठा हुआ था। महाराज श्री के एक मित्र हैं लल्ले भैया, इसी भदोही के हैं मोड़ के, प्रकाश चंद्र दुबे जी। महाराज श्री थे, लल्ले भैया थे, मैं भी था। एक लोग आए, बोले महाराज जी कार्यक्रम है, आपको चलना है। महाराज श्री बोले देखिए मैं जा नहीं पाऊंगा। बोले क्या बात करते महाराज जी, मैंने सबको बोल दिया है आप आएंगे, आप नहीं आएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। वो 4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी। तो लल्ले भैया बोले ऐसा है कि आपकी इज्जत है ये नहीं है, आपकी इज्जत इतनी छोटी है कि इतनी छोटी छोटी बात में चली जा रही है। तो जब इतनी छोटी बात में इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती लादे पड़े कि हमारी इज्जत है। कोई भी धरती पर हमारा आपका अपमान नहीं कर सकता, कब तक? जब तक हम न चाहें। इसका क्या मतलब महाराज? सीधा सीधा कह रहा हूं
सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के लौटना पड़ेगा। कथा चल रही है, आप घर से चले पहले ही मन में ख्याली पुलाव बना लिए, जाएंगे तो अलग से सोफा मिलेगा हमको बैठने के लिए, और यहां सोफा छोड़िए पीछे खड़ा होना पड़ गया। अब आप कहिएगा आयोजकों ने हमारा अपमान कर दिया। देखिए, हम आपसे एक निवेदन करें, माताएं हैं, भैया लोग हैं, माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई भी गहना पहन के कथा में न आइए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहनिए तो नकली पहनिए। कौन लेके पत्थर पर रगड़ के चेक करने वाला असली है कि नकली है? कौन देखेगा हो? पहनना है तो नकली पहनिए, असली गहना ना पहनिए। और यदि पहन रही है तो उसको हाथ से पकड़ के कथा में 3 घंटा बैठे रहिए। क्यों कह रहा हूं? कल राम द्वार के उद्घाटन में एक वकील भैया का 8,000 रुपया किसी ने निकाल लिया, मुझे सुबह पता चला है। तो कथा भीड़ है, सब तरह के लोग हैं, और कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। कोई यही मनोकामना लेके आया हो तो अपनी व्यवस्था भैया देखिए, आयोजन समिति कहां कहां देखेंगे। अब वकील भैया कह रहे थे प्रशासन का और समिति का इसमें लापरवाही है। भाई, जिसका गया है उसको दुख तो होगा ही होगा, वो कहेगा ही, लेकिन इसमें समिति और प्रशासन क्या करेंगे आप बताइए। अब हम तो सुबह कहें तो, और तो छोड़िए, कथा के जो मुख्य आयोजक हैं बोले, सुबह उनसे बोला भैया सुबह कल एक वकील भैया का 8,000 चला गया, बोले महाराज हमरो 13,000 कट गया। अब सोचिए, जो आयोजन करता है उसका 13,000 रुपया कल कट गया, तो हम चुप हो गए, हम क्या बोले। तो मेरी प्रार्थना है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। हाँ, भीड़ है, नकली गहना किसको दिखाना है आप बताओ? किसको दिखाना है गहना? नकली पहनिए। और आप लोग भी रुपया यदि लेके रखें, कमे रुपया लेकर आइए, और रखिए तो उसको भीतर छिपा के रखिए। जहां जहां सम्मान की भूख लेकर के जाइएगा, अपमानित होकर के आना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि हमारा सम्मान होगा, हो गया, भगवान की कृपा, नहीं हुआ हम तो सोचे भी नहीं थे, आनंद में रहिएगा। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, और देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां पूछती हैं, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने सब बताया। सती मैया ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव है, मैं उत्सव देखने चली जाऊं? शंकर भगवान बोले नहीं, उचित नहीं होगा। आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न होई। कल्याण नहीं होगा, मत जाओ। सती मैया कहां मानने वाली है हो? बाबा समझाते रहे, माई नहीं मानी। लोग परेशान है कि हमारे घर में कोई सुन ही नहीं रहा है। काहे परेशान है? शंकरो भगवान के घर में कोई नहीं सुन रहा है। आनंद में रहिए। बाबा समझाएं, माई नहीं मानी, तो अंत में बाबा मुख्य गणों को साथ में लगा करके विदा कर दिए। पिता के घर मां गई। यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का अपमान दिखाई पड़ा। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा।
मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा बैठकर जिसने भी अपने कान से उस निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। सावधान रहिए। नियम कहता है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की यदि निंदा हो रही हो और तुम उस सभा में बैठे हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति भगवान शंकर केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमति मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने वहीं पर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो पूरी सभा में। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा को आवेश आ गया। शंकर भगवान जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है यज्ञशाले में। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य थे, यज्ञाचार्य, उनकी दाढ़ी नोची पहले। बिना शंख शिव का वाहन किए यज्ञाचार्य बने हो तुम, दाढ़ी नोच ली यज्ञाचार्य की। एक देवता थे पूसा, क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा हो रही थी तो खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुंह पर, उनके सारे दांत टूट गए। बोले, आज के बाद तुम हंसने लायक नहीं रहोगे। किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर यज्ञ मंडप के अग्निकुंड में सिर को डालकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। बाद में भगवान शिव को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। दक्ष के सर को गणों ने जला दिया था, बकरे के सर को रख करके उनको जीवित किया गया। आपको एक बात बताऊं, भगवान शंकर के भगत गाल बजाते हैं। आपने देखा है कभी? कैसे बजाते हैं? बजाइए तो। अरे आवाज तो नहीं है। कहो, ऐसे गाल बजाते हैं। क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्यों? दक्ष का सिर अग्निकुंड में जल गया। उनको पुनर्जीवित करने के लिए जब बकरे का सर लगाया गया उनके गले धड़ पर और वो जीवित हुए, तो शरीर तो मनुष्य का, मुख किसका हो गया? बकरे का। अब वो लगे मिमियाने, हाँ, ऐसे। हाँ, ठीक है। बहुत आइटम रखे भाई आप। तो जैसे दक्ष की साउंड क्वालिटी चेंज हुई, शंकर भगवान सुने तो लगे ठहाका मार के हंसने। ब्रह्मा जी बोले, काहे हंस रहे हैं? शंकर जी कान में बोले ब्रह्मा जी के कि हमारे ससुर जी का पूरा साउंड सिस्टम चेंज हो गया है। उसी दिन बाबा के भगत देखे और सोचने लगे कि इस प्रकार की ध्वनि होती है तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन से शंकर भगवान के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर बाबा को प्रसन्न करने लगे। उस दिन से प्रथा प्रारंभ हुई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु एक वरदान दीजिए, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। राम जी बोले, क्या इच्छा है? मां बोली, मैं जब जब धरती पर जन्म लूं मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, तथास्तु। ते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, जन्मे पार्वती तन पाए।
जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह खाए। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। इसी वरदान के कारण पार्वती जी का जन्म हुआ। सती मैया ही अगले जन्म में पार्वती जी बनी। हिमांचल महाराज के घर में जन्म हुआ। आइए एक बार श्रद्धा के साथ हम और आप यहाँ रामलीला मैदान में बैठे बैठे बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का जन्म हुआ है। कुछ दिनों बाद नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या दोष गुण है, तनिक हमको बताइए तो। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए और कहने लगे, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। नोट करिए, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। महाराज आपके बेटी का ये सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी। महाराज इस संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम के बल से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण आपको जगत में कीर्ति प्राप्त होगी। महाराज ये पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करता रहेगा। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई। नारद जी एक बार फिर देखे, बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका दोष बता दे। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, अगुण। अगुण मने जिसमें कोई गुण न हो। ये हम और आप समझते हैं, यही हिमांचल समझ गए, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, वो आपके बेटी का पति होगा। हिमांचल का समझ लिए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति अमान होगा। अमान, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता उसके नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से ही बिना माई बाप के हैं, उनके माता पिता नहीं है, उदासीन रहते हैं, संशय रहित हैं। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप, हमसे सुना नहीं जा रहा है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। और क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिली परिहस सिरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। यदि आपको पता चल जाए कि आप अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जो लड़का देखें लड़कवा जोगी है,
ब्याह के 2 दिन पहले पता चल जाए, आप ब्याह करेंगे? बोलिए, कोई नहीं करेगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी है महाराज, जोगी, उसकी विकराल जटाएं हैं। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, बोले बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है अब। नारद जी बोले, असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले, अब क्या बचा है? नारद जी बोले, महाराज आपकी बिटिया का जो पति है ना, वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है महाराज, नंगा, नगन अमंगल बेश, ऊपर नीचे सफाचट, कुछ नहीं पहनता। नारद जी बोले, हिमांचल जी बोले, क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त असी। आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं जो हैं वो बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। नारद जी को हिमांचल जी बगल में ले जाकर बोले, दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास? दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले, असंभव, दूल्हा तो नहीं बदल सकता है। हाँ, एक बात मैं बताऊंगा, जो जो मैंने वर का लक्षण बताया है ये सब शंकर जी में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी बोले, शादी होगा कैसे? नारद जी बोले, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तब। पार्वती मैया सुनी और अगले दिन उर्धरी उमा प्राणपति तरना, जाय दिन लागे तप करना, अति सुख मारना तन तप जोगो, पति पद सुमिरित जेउ सब हो, इतना चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तप ही मन जागा, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, बिलपाती मही परई सुखाए, किन सहस संबत सोई खाए, बिलपाती मही परई सुखाए, किन सहस संबत सोई खाए। पार्वती मैया ने उतनी छोटी उम्र में जाकर वन में इतनी कठोर तपस्या मैया ने की, हजारों वर्ष तक, कि मां की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, जैसी तपस्या आपने की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाने आए तो घर लौटकर चली जाइएगा। इधर शंकर भगवान के सामने वैराग्य आ गया भगवान शंकर को। एक दिन राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर राम जी ने कहा, बाबा हम जो मांगेंगे आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाकर आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा नाथ। शंकर भगवान ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली सप्तऋषियों को भेजवाकर, और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला बाबा को, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, अब फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ताड़कासुर ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? दिमाग लगाया है, सोचा कि बाबा समाधि में है, कब लौटेंगे किसी को पता नहीं, लौट भी जाएंगे तो पत्नी है नहीं, अब पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा, अब बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। वरदान मांगा, लगा देवताओं को मारने। इंद्र देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया।
ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात इंद्र ने बताई। कामदेव समझ गए कि शंकर से विरोध करने का अर्थ है अपनी मृत्यु को वर्ण करना, परंतु मन में विचार करते हैं कि देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाएगा ना तो संत सदैव प्रशंसा करते रहेंगे, कीर्ति बढ़ेगी जीवित जगत में। ऐसा मन में विचार करके कामदेव चल पड़े। और आपको बताऊं, ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट समय लगा कामदेव को। कितना लगा? 2 दंड का समय। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कामदेव जब जाकर कैलाश में देखे तो शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण रखकर कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे ढूंढने, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका। जैसे कामदेव दिखाई पड़ा, भयों को भगवान शंकर इतने क्रोध में आए, त्रैलोक्य कांपने लगा। और उसी समय तापसीवती सर नयन उघारा, हितवत काम भयं जरि खारा, हितवत काम भयं जरि खारा, चितवत काम भयं जरि खारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय कामदेव वहीं पर जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते दौड़कर देवता शंकर भगवान के पास गई। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा, रति रो मत, तुम वचन देता हूं, अब ते रति तव नार कर होय नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। शंकर जी बोले, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग, बिना अंग का। और वो सब में व्याप्त होंगे आज के बाद। रति ने पूछा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र तुमको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है तुमको। रति प्रणाम करके चली गई। सभी देवता पहुंचे कैलाश। बाबा पूछे, क्या कारण है आने का? सभी लोग आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन नि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये सारे देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले, मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास। सप्तऋषि गए और हिमांचल के घर से मुहूर्त लेकर के आए। किसका मुहूर्त? बोलिए, विवाह का मुहूर्त। परसों महाशिवरात्रि है ना? जो यहां शाहगंज में भी बारात निकलती है बाबा की, नहीं निकलती? अच्छा निकलती है, हाँ हाँ। लेकिन हम आपको एक बात कहें, शिवरात्रि के दिन शंकर जी का ब्याह हुआ ही नहीं था। भगवान शिव के विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का।
लेकिन लोकाचार में, लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि को मनाते हैं, तो मनाइएगा, लोक व्यवहार का पालन करना चाहिए। लेकिन विवाह की तिथि भिन्न है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया, बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, ठीक शाम को 5 बजे सभी देवता बराती बन के कैलाश पहुंच जाएंगे। कितने बजे? अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है। ब्रह्मा जी बोले सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ आएंगे। अब विशेष सूचना ब्रह्मा जी दिए कि दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं की गई है, इसलिए सभी बराती अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के आइएगा। निज वाहन पर पहुंचना है कैलाश। देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आया हो और दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपना अपना श्रृंगार किए और उसके बाद अपनी गाड़ी सजाने में लगे हैं। इंद्र किस पर चलते हैं पता है? ऐरावत हाथी पर। ऐरावत का रंग कैसा है? सफेद। वो ऐरावत हाथी को और चमका रहे थे। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। बार बार इंद्र का वाहन देखे। यमराज बोले हम शैंपू बदल के नहलाएंगे अपने वाहन को। इंद्र बोले कितनों नहलाओगी, गोरा होने वाला नहीं है, करिए रहेगा भैंसा त्योहार। यमराज अपन भैंसा को चमका रहे हैं, तेल लगा रहे उसके चमड़े पर, शाइनिंग आवे पूरा ग्लेज। इंद्र अपने सफेद हाथी पर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी को नहला करके खूब बढ़िया रंग की बैठका लगा रहे, फूल की माला पहना रहे हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। भुकभुकिया समझते दियो, ऐसे तो जरूरत है। वो लाइट लगा रहे हैं, उसमें लड़ियां लटका रहे हैं। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने को सजाएं, अपनी गाड़ी सजाएं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि जिसका विवाह है उस दूल्हे को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गण बोले शंकर भगवान से 3 बज गया प्रभु, एक देवता नहीं आया आपको सजाने के लिए। शंकर जी बोले देवता आ भी जाएंगे तो हमको सजा नहीं पाएंगे। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा भाव समझता है, और शंकर का भाव उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मुझे सजाइएगा कोई नहीं सजाएगा। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आप में से कौन शंकर भगवान का गण है? अच्छा, गण यहां भी है। अच्छा, तो चलिए हम और आप साहगन में बैठकर भगवान का श्रृंगार करते हैं। गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले जटाओं पर दृष्टि गई। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया, जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण बोला बस बस टोपी के काम खत्म, दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक ने कहा कितनो बढ़िया दूल्हा टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा है? अब मौर कहां से आवे? कैलाश में एक गण गया व्यवस्था करने, देखा एक जगह बड़े बहुत सारे सांप नाच रहे जोर से। गण पूछा तुम लोग नाच काहे रहे हो? सांप बोले बाबा की बारात निकलने वाली है ना, हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है बारात में, उसी का प्रैक्टिस चल रहा है।
गण बोला पतले पतले जितने सांप हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को बांधा और बाबा की जटाओं के ऊपर लाके पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले ऐसा मौर काहे पहना दिए? गण बोले प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड है ये। आजकल कोई भी सामान पहनिए तुरंत उसका बाजार में कॉपी निकल जाता है। कोई दुल्हा माई का लाल दूध पिया है, ऐसा इसका कॉपी करके दिखावे, पहने सांप का मौर। हम ऐसा आभूषण निकाले हैं कि आपको छोड़कर कोई पहन ही नहीं पाएगा। सांप का मौर बना बाबा पहने, कान में कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सांप का कुंडल बना, सोने का नहीं, किसका? हां, लेकिन सांप गोल्डन कलर का था। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है गणों ने। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, बासुकी सर्प को एक गण सीने पर लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां कहां लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से लेकर भगवान शंकर सांप से सज के तैयार हो गए। एक गण ने कहा कि थोड़ा दुल्हा सरकार को पाउडर लग जाए तो आनंद आ जाए। अब पाउडर कहां से आवे? श्मशान से राख उठाकर गण लाया, अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। कंठ में जहर, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 नेत्र। शंकर भगवान बोले सज तो गया मैं। एक गण बोला गला सूना लग रहा है थोड़ा, माला यदि पहन लेना आनंद आ जाए। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले कहां से पहनाए? फूल की माला पहनाएंगे, वहां तक जाते जाते फूल मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, अच्छा लगेगा? एक गण शंकर भगवान से बोला प्रभु हम एक ऐसी माला जानते हैं बनाना ना जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले उहे ले आओ। गण दौड़ कर गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठाया और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। गण बोला प्रभु देखिए ना कितना सुंदर हंसता हुआ चेहरा है ये, कभी मुरझाए? उदासी तो उदासी दूर दूर तक नहीं माले पर। बाबा डमरू लेके खड़े भय। गणों ने देखा बाबा कुछ पहने ही नहीं है। गण ने बोला प्रभु क्या पहनाए आपको? शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण बोले दूसरे के घर में जाना है, बवाल हो जाएगा, ऐसे चले जाइएगा तो। गणों ने बाघंबर उठाया, कमर पे लपेटा और एक पतले सांप से उसको बांध दिया। किससे बांधा? सांप से गणों ने बांध कर कहा कि देखिए जबले बाबा ब्याह करके वापस ना आ जाए हिलना मत यहां से, क्योंकि तुम हिले कि खुल के गिरेगा। सांप बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बाबा अभी तैयार हुए तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। सारे गण बाबा के नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आएंगे, देवता फिर चला जाएगा। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जोर से बोलिए। कैलाश पहुंच गए। देवता देवियों के साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। लगी शंकर भगवान को ढूंढने, दुल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाई न पड़े। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाया, कहा भाई साहब इधर आइए। नमस्ते। कहां है दुल्हा सरकार? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कौन? फॉलो मी,
पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर विराजमान थे, गण ने दूर से देवियों को शंकर भगवान को दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सी वही सूरतियम शंकर भगवान को जैसे देवताओं की देवियों ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखने के बाद देविया मुंह पर रुमाल रख के, अरे बाप रे लगी खुसुर फुसुर करने। देविया कहती, अरे इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है धरती पर। ऐसे बर लायक दुल्हन जग नाही, दूल्हे लायक तो धरती पर कोई दुल्हन नहीं होगी। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ। ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा के चेहरे के आगे सर्पों के पूंछ झूल रहे हैं। बाबा ने गणों से पूछा, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु हम क्या बताएं आपको, आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए प्रभु चेहरा। जैसे गण बोले, बाबा तुरंत पूंछ को हटाए सांपों का ऐसे मुस्कुराए बाबा। देवियां जैसे शंकर भगवान का चेहरा देखी, तुरंत भाग गई वहां से, जाकर देवताओं से बताई। देवता शंकर भगवान का रूप सुने तो चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले, आपको पता है 1 महीने से गोल्डन फेशियल करा रहा था मैं, 1 महीना से। क्यों? कितना खर्चा हुआ है आपको पता है? इसलिए करा रहा था कि बारात में सबसे सुंदर मैं दिखाई पड़ूंगा, सब हमको देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? अब सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं से बोले, देखो बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान बोले, दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, फिर? विष्णु भगवान बोले, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी देवता दिग्पाल अपना समाज लेकर आगे बढ़िए हिमांचल की ओर। शंकर भगवान को छोड़ के बाराती चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए। सब बाराती भाग गए। एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे पहुंच जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी रोने लगे, कहे, प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, जगत में इज्जत चली गई हम लोग की, क्या इज्जत रहेगी आप बताइए। शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। हाँ, अपनी पार्टी बुलाओ। भृंग ने कहा, बुला ली, और तुरंत बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, फूका कैलाश पर। भृंगी ने दम भर के, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा महादेव, हारा हारा महादेव। तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर महादेव। तब तक पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। ये कौन बोला? हाँ, भूत। कौन बोला? अब केवल भूत नहीं, ये सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं। भूत के साथ कौन आई होगी? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, हाकनी सब पता है आप लोग को। डांकना के साथ,
चुड़ैल के साथ चुड़ैला, डाइन के साथ डाइना, प्रेत के साथ, निशाचर के साथ निश्चराइन बोहा। ठीक, बढ़िया बोले दम। हाँ। और आपसे एक बात कहें, केवल भारत वाले भूत प्रेत नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत, 3 देश को छोड़कर 3 देश के भूत प्रेतों को शंकर जी मना कर दिए, बोले इन लोगों को वीजा ही मत दो। कौन कौन देश है पता है? पहल का पाकिस्तान, दूसर का बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, तीसर का चाइना। बांग्लादेश पाकिस्तान का तो पता है, चाइना को मालूम है कहां मना किए? न जाने कौन आके ससुरा कौन वायरस छोड़ देगा यहां पर, कोनो पता नहीं, बंद करो, कोई नहीं आएगा। इसके बाद पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। वेस्ट इंडीज के भूत इतना करिया, जबले हंसे नहीं दिखाई नहीं देते थे वो, हंसे तो दांत दिखे भूत बाईजा। अमेरिका के गोरे गोरे भूत 12-12 फुट 15-15 फुट के, कोनो पेड़ पे लटका है, कोई छत पे लटका है, सब आपस में बतियावे सब। आई एम सो लकी, दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया। पूछा फ्रॉम वेयर यू आर? बोला आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड यू? आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर इन इंडिया। अंग्रेज भूत, इंग्लैंड के भूत, यूरोपियन भूत, जापानी छोटका भूत, छोटका आंख वाला। भारत में काशी के भूत, वो सबसे पूछे का गुरु कचौड़ी चली। काशी के भूत। पंजाबी भूत सबसे आनंद में, खाली नाचे सब, और सबके पकड़ के बोले सड्डे नाल रहोगे तो। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे केम छो मजामा। बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना, आमी मोंजोलिका। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर हो। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अरे बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। पृष्ठ पुष्ट को अति कनकीना, जय शिव शंकर जय भोला। पृष्ठ पुष्ट को अति कनकीना, जय शिव शंकर जय भोला। पृष्ठ पुष्ट को अति कनकीना, जय शिव शंकर जय भोला। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। आकर सबने भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया। बाबा अपना समाज देखे हंसने लगे। क्यों? किसी का मुंह गायब तो किसी के शरीर में मुंह बना है, किसी का हाथ गायब तो किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं किसी की आंखें आंख, कोई लंबा कोई छोटा, कोई पतला कोई मोटा, कोई चपटा कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, किसी का मुंह सुअर जैसा। बराती कितने सुंदर सुंदर है देखिए। वो स्वामी जी लिखते हैं खरस्वान सुअर श्रीकाल। किसी का मुंह गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा। और मजे की बात जानते हैं क्या है? कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं।